हाँ देखें, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन आपके दर्पण से लेकर के किसी भी चिकनी वस्तु में हो सकता है। परावर्तन को हम देख भी सकते हैं, चाहे चेहरा देखने वाला दर्पण ले लिया जाए, उसमें परावर्तन आप स्पष्ट देख सकते हैं, अथवा किसी भी दर्पण पर टार्च अगर हम मारें तो देखेंगे कि वहाँ से टार्च से किरणें जब दर्पण पर पड़ती हैं तो वह किरणें पुनः टार्च की ओर ही वापस होती हुई प्रतीत होती हैं। ये आपका परावर्तन है। और परावर्तन तो रोड के किनारे लगे हुए बोर्ड में भी देखने को मिलता है। जब गाड़ियों का प्रकाश बोर्ड पर पड़ता है तो ऐसा लगता है बोर्ड से स्वतः किरणें निकल रही हैं, जबकि वहाँ परावर्तन ही होता है। तो प्रकाश के किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ एक दर्पण लिया गया है। दर्पण में ये किरणें जो आ रही हैं, यानी इस पर जो गिर रही है किरणें दर्पण पर, ये आपतित किरण है, यानी आने वाली किरणों को आपतित किरणें कहा गया। कहीं कहीं इसको आपातित किरण भी नाम दिया जाता है। और यह किरण दर्पण के तल, परावर्तक तल को बिंदु लिया गया है, यहाँ से टकरा कर जब वापस जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। और यहीं पर एक अभिलंब खींच दिया जाता है। और ये ओ बिंदु जो है आपतन बिंदु है। यहाँ जो आई बना हुआ है ये आपतन कोण है, आर परावर्तन कोण है। यानी आपतित किरण की दिशा में जो कोण बनता है आपतन कोण, परावर्तित किरण की दिशा में जो कोण बनता है परावर्तन कोण बोला जाता है। यहाँ पर आपके परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपके परावर्तन के नियम, परावर्तन के आपके दो नियम बताए जा रहे हैं। पहला, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण यानी आई बराबर आर के, आई बराबर आर, क्योंकि आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण आर है, तो कोण आई बराबर कोण आर मान लिया जाता है। तो यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम है, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण यानी आने वाली किरण जो है, आपतित किरण परावर्तित किरण, दर्पण से टकरा कर जाने वाली किरण जो है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पुनः आपका आएगा दर्पण। दर्पण कांच का एक पृष्ठ होता है जिसका परावर्तक तल समतल, अवतल या उत्तल होता है। यानी परावर्तक तल दर्पण का अगर देखा जाए, कहीं आप समतल पाओगे, कहीं अवतल पाओगे, कहीं उत्तल पाओगे, आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। तो उसके बाद आपका आता है गोली दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, इसलिए उसे गोली दर्पण कहा जाता है। तो गोली दर्पण आपका दो प्रकार का मुख्य रूप से होता है, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा होता है, वह आपका अवतल दर्पण कहलाता है। यानी आगे देखने वाला भाग जो होता है दबा रहे, अवतल है। और उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल उभरा होता है। यानी जहाँ देखा जाए, जहाँ पालिश की हुई भाग हो, अगर दबे हुए भाग में पालिश की गई है तो वह आपका उत्तल दर्पण होगा। उभरे हुए भाग में पालिश की जाएगी तो अवतल दर्पण बोला जाएगा। तो दर्पण, गोली दर्पण से ही आपका खास तात्पर्य है। गोली दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोली होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण दो प्रकार का है, अवतल और उत्तल। मैंने बताया अवतल दर्पण आप देखोगे जैसे एक बड़ा चम्मच ले लिया जाए, बीच में यह दबा होता है, ये अवतल दर्पण की ही तरह होता है। और इसका नीचे वाला भाग उभरा होता है, ये उत्तल दर्पण का पलट कर देखा जाए तो कार्य कर सकता है। ध्रुव
गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कोई भी गोली दर्पण है उसके परावर्तक तल का मध्य बिंदु जो होता है, यानी गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को अधिकांशतः पी से निरूपित किया जाता है, इसे पोल कहा जाता है। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे कैपिटल पी से निरूपित करते हैं, यानी पोल। ये आपका मैंने फिगर में दर्शाया है, ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ पर उत्तल दर्पण है। यहाँ देखो जो पॉलिश किया हुआ भाग अवतल दर्पण का है, उभरे हुए भाग में पॉलिश की गई है, और उत्तल दर्पण में दबे हुए भाग में पॉलिश की गई है। सीधे भाग आपका यहाँ खाली रहता है, बिना पॉलिश के रहता है। यानी देखने वाला भाग, चाहे चेहरा देखने की बात करी जाए, कोई भी भाग वहाँ पॉलिश नहीं की गई होती उभरे हुए भाग में, तो वह उत्तल। अगर उभरे हुए भाग में पॉलिश की जाती है तो अवतल दर्पण होता है।